नेता जी, बसपा प्रत्याशी द्वारा आपके वरिष्ठ नेता रहे अब्दुल कलाम जी बहुत मेहनत किया है, सुनकबीर नगर में बहुत समय दिया है, विधायक रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की गई, चुटकीला अंदाज लिया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय अब्दुल कलाम साहब कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ से 4 बार वो चुनाव लड़े, 3 बार विधायक है। उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना ये गलत है। कलाम साहब ने मैदावल विधानसभा हो, खैलाबाद विधानसभा हो, विकास के लिए लगातार लड़ते रहे। सरकार आएगी फिर से लड़ेंगे, लेकिन ये बाहर से आए हुए प्रत्याशी महोदय को पता ही नहीं कलाम साहब के पास कि कलाम साहब की ऊर्जा ही अलग है। और अभी ये चुनाव खत्म हो जाता है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, अगर हैसियत है तो आ जाएंगे, हम कलाम साहब को प्रत्याशी बना के लेके आए और लड़ाएं और जिताएंगे। कलाम साहब पूर्ण तरह से समाजवादी हैं, स्वस्थ हैं, और उनके बारे में गलत टिप्पणी करना उसकी मैं लगातार निंदा करता हूँ। बसपा प्रत्याशी भी मुस्लिम समाज से आते हैं, कलाम साहब भी मुस्लिम समाज से आते हैं, ऐसे में टकराव उत्पन्न हुआ है। मुस्लिम समाज इस विधानसभा में किसकी तरफ जाएगा? आप बसपा प्रत्याशी रहे हैं, जिस दिन इन्होंने पर्चा दाखिला करके बाहर निकला तो आप ही के सहपाठी जो भी पत्रकार महोदय रहा उनको उनके बारे में उल्टा सीधा बोला, और ये पहले पिपराइच से लड़े, पिपराइच में इनकी जमानत जब्त हो गई, और इन्होंने कहा था कि मैं पिपराइच का बेटा हूं, बेटा अपनी मां को धोखा देके चला आया। फिर ये पहुंचे डुमरियागंज को भी, और कहा कि मैं डुमरियागंज का बेटा हूं, मैं यहाँ की लड़ाई लड़ूंगा, उसको भी इन्होंने धोखा देके चला आया। और यह बारी खैलाबाद चारागाह नहीं है ऐसे लोगों का। और अभी आप यह चुनाव हमारा अभी शुरू हुआ है, ये कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे, किसी भी गांव के अंदर नहीं जा पाएंगे, ये पैसों के दम पे बहुत थोड़े दिन चल पाएंगे। ये संत कबीर नगर की धरती है। सपा की लड़ाई भाजपा से या जो है बसपा से है? किसकी लड़ाई? इससे सपा की लड़ाई भाजपा से है या बसपा से है? सपा की लड़ाई बसपा और बीजेपी ही बसपा है, बसपा ही बीजेपी है। इस बात को, इस साजिश को समझने की जरूरत है। आप अगर जब हम वोट मांगते हैं तो सिर्फ समाजवादी के लिए मांगते हैं, उसके विकास के लिए मांगते हैं। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हैं, किसानों को हम फ्री सिंचाई बिजली देना चाहते हैं, हम 1800 रुपया पेंशन देना चाहते हैं। तो हम अपने भी विचारधाराओं पे वोट मांग रहे हैं। और बसपा और बीजेपी दोनों तो एक पार्टियां है। आप देखिएगा, अभी भी मायावती का भी बयान आया था, वो उन्होंने कहा था कि जहां जहां उनका प्रत्याशी कमजोर रहेगा वो उसके खिलाफ वोट करेंगे। तो क्या माना जाए कि अगर ये चुनाव होने के बाद जो है मायावती जी भाजपा के साथ जाने वाली हैं? चुनाव आप देखते रहिए महोदय, हम लोग 400 नॉट आउट खेलने जा रहे हैं, उसमें बसपा की एक भी सीट नहीं रहेगी। जिन सीटों की आप गणना कर रहे हैं वो सीट भी नहीं रहेगी। मुस्लिम समाज का वोट आपके साथ है या आपका आपके साथ? मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। पूरा मुस्लिम समाज, समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के लिए लगातार संघर्ष करती रही है, और पूरा मुस्लिम समाज आज समाजवादी के साथ खड़ा है। एक भी वोट की बोहनी नहीं कर पाएंगे आफ्ताब आलम साहब। थैंक यू। धन्यवाद।